हेलो स्टूडेंट्स, टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ये मेरी नेक्स्ट सीरीज़ जो कि मैंने आपको कहा था मैं जल्दी अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट नोज रेडियस? ऑप्शंस हैं इट इम्प्रूव्स टूल लाइफ, इट इम्प्रूव्स द सरफेस फिनिश, both A and B, none of the B or none of the these. Option C is right answer, both A and B. That's mean यानी कि जो statement is correct about nose radius है, it improves the tool life, it improves the surface finish. ये tool life के जो जीवन काल है उसको भी बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है और सरफेस फिनिश जो भी वर्क पीस पर मिलती है हमें वो नोज रेडियस से वजह से मिलती है। द मेन पर्पज ऑफ अ बोरिंग ऑपरेशन एज कम्पेयर टू ड्रिलिंग इज टू ऑप्शंस ड्रिल अ होल, फिनिश द ड्रिल होल, करेक्ट द होल, एनलार्जिंग द एग्जिस्टिंग होल। तो ऑप्शन डी इज राइट है यहाँ पे, एनलार्जिंग द एग्जिस्टिंग होल। ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होता है? जब हमें कोई होल बनाना यानी कि ड्रिल अ होल, और बने पहले से ही ड्रिल्ड होल को एनलार्ज करने के लिए हम बोरिंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। लार्जर एंड कटिंग एज, ब्लैंक टूल लाइफ। ऑप्शंस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डज नॉट अफेक्ट, नन ऑफ द these. ऑप्शन ए इज राइट, इंक्रीजेस। लार्जर एंड कटिंग एज एंगल increases tool life. Cutting fluids are used to cool the tool, improve surface finish, cool the workpiece. All of these. तो cool the tool, improve surface finish, cool the workpiece, ये तीनों ही सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ these. In a milling operation, two side milling cutters are mounted with a desired distance between them so that both sides of a workpiece can be milled simultaneously. This setup is called, options हैं gang milling, straddle milling, string milling, side milling. Option B is right, that is straddle milling. The operation performed on a shaper is first machining horizontal surface, machining vertical surface, and C is machining angular surface. And option D is all of these. तो आपको पता है कि शेपर पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर यानी कि तीनों पोजीशंस में मशीनिंग हो सकती है। ऑप्शन डी इज राइट। अ ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स, ऑप्शंस है शैंक मटेरियल एंड डायमीटर, शैंक लिप एंगल एंड साइज ऑफ फ्लूइड, मटेरियल लेंथ ऑफ द बॉडी एंड हेलिक्स एंगल, एनी ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज राइट, शैंक मटेरियल एंड डायमीटर। जो भी ट्विस्ट ड्रिल होगा वो इन तीन चीज़ों से पहचाना जाएगा, उसका शैंक कैसा है, किस मटेरियल का बना है और कितने डायमीटर का ड्रिल है। इन रिलेशन Vt to the power n is equals to C, the value of n of for carbide tool is, option A 0.1 to 0.2, 0.20 to 0.25, 0.25 to 0.40 and 0.40 to 0.55. So option B is right, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो keep in mind for carbide tools the value of n is 0.20 to 0.25. Slow speed of spindle is necessary in first thread cutting, turning a work of larger diameter, turning a hard or rough or tough material, and the option D all of these. तो इन तीनों ही ऑपरेशंस में जो कि ऊपर लिखे हुए हैं, स्लो स्पीड होनी चाहिए स्पिंडल की थ्रेड कटिंग में, टर्निंग अ वर्क ऑफ लार्जर डायमीटर, बड़े डायमीटर का वर्क पीस अगर होता है, टर्निंग अ हार्ड और टफ मटेरियल, अगर हम कोई हार्ड या टफ मटेरियल की टर्निंग करते हैं तो उसमें भी। द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, लिप एंगल, पॉइंट एंगल। जैसे कि हम अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लिप एंगल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। Tumbler gear and lathe are used to first reduce the spindle speed, cut gears,
give desired movement to the lathe carriage, and option D is drill a workpiece, give desired direction of movement to the lathe carriage. In centerless grinding, the surface speed of regulating wheels, options है 5 to 15 meter per minute, 15 to 60, 60 to 90, and 90 to 120. Option B is right answer there, 50 to 60 meter per minute. Twist drills are made of high speed steel, carbon steel, stainless steel, either A or B. तो ऑप्शन डी इज़ राइट, इट कैन बी मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील और कार्बन स्टील, यानी कि जहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ कार्बन देखिए ज़्यादा हो रही है वहाँ पर. जिग्स आर यूज्ड for holding and riding the tools in drilling, reaming or tapping operation, for holding the workpiece in milling, grinding, planing and turning operation. Check the accuracy of workpiece, none of the above. Option A is right, jigs are always used for holding. Option A is right, for holding and guiding the tool in drilling, reaming or tapping operations. The last question, threading is an operation of smoothing and squaring the surface around a hole, sizing and finishing a small diameter hole, producing a hole by removing metal along the circumference of a hollow cutting tool, cutting helical grooves on external cylindrical surface. Option D is right, cutting helical grooves on the external cylindrical surface. देखिए आपने थ्रेडिंग ऑपरेशन बोल्ट्स पे नट्स पे देखा होगा. तो इसी के साथ मेरी टूल इंजीनियरिंग के MCQ की सीरीज़ ख़त्म होती है. नेक्स्ट सीरीज़ में मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी. थैंक यू.